हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। मेरा नाम शिफाली है और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है रेकी के बारे में कि रेकी आखिर कितने लेवल्स में सिखाई जाती है, कितने लेवल्स होते हैं और हर लेवल पर हम क्या क्या सीखते हैं रेकी में। चलिए इसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। रेकी, सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि जो हम बात कर रहे हैं वो उसूई रेकी की बात कर रहे हैं, जो डॉक्टर मिकाओ उसूई ने हमें दी है। ओके। उसूई रेकी जो है हमारी, उसमें अगर आप देखें तो इंडिया के बाहर अगर आप देखेंगे तो 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री को मास्टर लेवल बोला जाता है। ओके। बट अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जनरली जो टीचर्स हैं वो 5 लेवल्स में रेकी सिखाते हैं। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और जो हमारा थर्ड लेवल होता है यानी कि जो मास्टर्स लेवल होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 3A एंड 3B। ओके। 3A इज़ मास्टर हीलर लेवल एंड 3B इज़ मास्टर टीचर लेवल, और उसके बाद आता है ग्रैंड मास्टरशिप। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हर लेवल में हम क्या क्या सीखेंगे। जो हमारा लेवल 1 होता है उसमें हम लोग रेकी के बारे में सीखते हैं, बेसिक्स सीखते हैं कि रेकी क्या है, रेकी का हिस्ट्री क्या है, उसका लिनियज क्या है, वाटर चार्जिंग के बारे में सीखते हैं और अपनी मेन जो रेकी की सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस है वो सीखते हैं। इसके साथ साथ अब ऑरा के बारे में, चक्रा के बारे में, इनके बारे में सीखते हैं। ऑरा कैसे क्लेंजिंग करते हैं और चक्र क्या होते हैं, चक्र हीलिंग कैसे करते हैं, एक बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ये सब आप रेकी लेवल 1 पर सीखते हैं। तो रेकी लेवल 1 बेसिकली अपने लिए होता है। ओके। जहाँ पर आप खुद एक रेकी चैनल फर्स्ट टाइम बन रहे होते हैं और कैसे रेकी का आवाहन करेंगे, कैसे 5 प्रिंसिपल्स बोलेंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो ये एक पूरा प्रोसीजर आपको रेकी का सिखाया जाता है। तो लेवल 1 पर आप अपनी सेल्फ हीलिंग करना सीखते हैं और आप दूसरों की टच हीलिंग कर सकते हैं। ओके। जब आप अपनी सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं 21 डेज तक, उसके बाद आप दूसरों की टच हीलिंग भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेवल 1। ओके। लेवल 1 हमारा एक बेसिक लेवल है जहाँ पर आप बेसिक हीलिंग सीखते हैं। लेवल 1 पर आपको किसी भी तरीके के कोई सिंबल्स नहीं दिए जाते। ओके। फिर हम आते हैं लेवल 2 पे। अब लेवल 2 पे उसूई रेकी के 3 सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सबसे पहले आपके पास पावर सिंबल आता है, बैलेंसिंग सिंबल आता है और डिस्टेंस सिंबल आता है। इन तीनों सिंबल्स का अच्छे से आप यूज़ केस सीखते हैं, उनको कैसे कब यूज़ करना है, कैसे कॉम्बिनेशन करना है, और फिर अपनी जो सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस है उनमें कैसे आप इन सिंबल्स को डालकर अपनी सेल्फ हीलिंग करेंगे, आप वो सीखते हैं। इसके साथ साथ फिर आप अब क्योंकि डिस्टेंस सिंबल आ गया है तो लेवल 2 से आप डिस्टेंस हीलिंग करना, डिस्टेंस से मैसेजेस भेजना, ये सब आप सीखते हैं। ओके। और बाकी चीज़ें सेम रहती हैं जैसे कि वाटर चार्जिंग है, गोल मैनिफेस्टेशन है, ये सब भी आप लेवल 2 पर सीखते हैं। ओके। ये लेवल 2 का सिलेबस है। उसके बाद फिर आप लेवल 3A पर जब आते हैं, जिसको हम बोलते हैं मास्टर हीलर लेवल। ओके। इसमें आप मास्टर्स लेवल तो है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको मास्टर सिंबल मिलता है इसलिए इसको मास्टर लेवल बोलते हैं, बट दिस इज मास्टर हीलर लेवल। ओके। मास्टर हीलर लेवल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको एक सिंबल मिलता है और वो है मास्टर सिंबल। ठीक है। और यहाँ पर आपको इनिशिएशन यानी शक्तिपात देना, ट्यूनमेंट देना नहीं सिखाया जाता। ये 3A लेवल है। यहाँ पर आप बहुत एडवांस्ड हीलिंग टेक्निक सीखते हैं, जैसे कि साइकिक सर्जरी है, साइकिक अटैक रिमूवल है, कर्मा क्लियरेंस मेडिटेशन है। तो ये सारी तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर सीखते हैं। ओके। ये मास्टर हीलर लेवल बोलते हैं। यहाँ पर आप क्रिस्टल्स के बारे में भी सीखते हैं, क्रिस्टल ग्रिड्स बनाना और उससे कैसे हम एक साथ बहुत सारे लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। मास्टर सिंबल पर मेडिटेशन, मास्टर सिंबल कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में लेवल 3A पर सीखते हैं। ओके। ये मास्टर हीलर लेवल हो गया। अब लेवल 3A तक आते आते आप किसी भी तरीके की हीलिंग आसानी से कर सकते हैं। ओके। इसके साथ साथ आप मास हीलिंग भी लेवल 3A तक कर सकते हैं।
बट अगर आपको टीचिंग में आना है, यानी कि आप पढ़ाना चाहते हैं रेकी को, तो फिर आता है रेकी मास्टर लेवल, ठीक है, जिसको 3B बोलते हैं या मास्टर टीचर लेवल बोलते हैं, जहाँ पर आपको शक्तिपात देना सिखाया जाता है कि शक्तिपात कैसे देते हैं। तो शक्तिपात का एक पूरा प्रक्रिया होता है जहाँ पर आपको शक्तिपात से ही रिलेटेड सिंबल्स दिए जाते हैं जो हम शक्तिपात करते वक्त यूज़ करते हैं। तो वो सिंबल सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं। उसके साथ साथ फिर आपको पूरा प्रोसेस सिखाया जाता है कि कैसे हम लेवल 1 पर अट्यूनमेंट करते हैं, फिर लेवल 2 का ट्यूनमेंट कैसे करते हैं, लेवल 3A का ट्यूनमेंट कैसे करते हैं। ये सारे इनिशिएशंस और अट्यूनमेंट्स देना आपको सिखाया जाता है। ओके, कभी कभी कुछ टीचर्स करुणा रेखी लेवल 3A पर आधा सिखा देते हैं, और लेवल 2 जो होता है करुणा रेखी का, वो मास्टर लेवल पर सिखाते हैं। अगर आप मेरे से सीखते हैं तो मैं पूरा करुणा रेखी मास्टर्स लेवल पर सिखाती हूँ, ठीक है, जो मास्टर टीचर लेवल है। तो मास्टर टीचर लेवल पर आपको पूरा करुणा रेखी सीखने को मिलता है, उसके पूरे 12 सिंबल्स आप सीखोगे। उसके साथ साथ आप पूरा इनिशिएशन का प्रोसेस सीखते हो। इनिशिएशन के प्रोसेस के साथ साथ थोड़े से मेडिटेशंस आते हैं, जैसे कि माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट मेडिटेशन हो गया, है ना। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मैंने एंजल्स का भी इंक्लूड किया हुआ है, एंजल्स से गाइडेंस लेना, मेडिटेशन करना, करुणा रेखी के सिंबल्स और एंजल्स की एनर्जी को कंबाइन करके कुछ मेडिटेशंस बनाए हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आप मास्टर्स लेवल पर सीखते हैं। इसके बाद आता है ग्रैंड मास्टरशिप, जो कि 5th लेवल है। ग्रैंड मास्टरशिप में आप मास्टर्स लेवल का इनिशिएशन देना सीखते हैं। ओके, कि किसी रेकी मास्टर को, यानी मास्टर टीचर को अगर आपको बनाना है तो कैसे उनको इनिशिएट करते हैं। इसके साथ साथ आप खुद के सिंबल्स डिज़ाइन करना सीखते हो, जैसे कि आप खुद का सिंबल चैनलाइज करके उसको कैसे हम एनर्जी दे सकते हैं। अगर आपने कोई सिंबल बनाया है तो आप कैसे उसका शक्तिपात दूसरों का कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप सीखते हो। फिर आप शक्तिपात बनाना, यानी कि आपने कोई सिंबल डिज़ाइन किया है और उससे रिलेटेड आप पूरा एक शक्तिपात बनाना चाहते हो, सिंबल देना चाहते हो, कोई एनर्जी ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप ग्रैंड मास्टर्स लेवल पर सीखते हैं, ठीक है। तो ये सारा एक कोर्स होता है, ये सारा सिलेबस होता है रेकी में। अगर आपको और भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है रेकी के बारे में, सो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मैं उसको अगले वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे।